देश की सियासत में 4 दिन से एक ही चक्री है कि यूपी का चक्कर क्या है, सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच चल क्या रहा है। बीजेपी के नेता चुप क्यों हैं? कोई क्लू, कोई कुछ क्यों नहीं दे रहा? जब नेता सीक्रेट साथ देते हैं तो खबर का जिम्मा आता है सूत्रों पर, और सूत्रों से खबर ये जो सॉलिड रिलायबल हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, वो संकेत ये हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अब 2 पावर सेंटर होंगे। सरकार का शक्ति केंद्र सीएम योगी के हाथ में होगा, संगठन का शक्ति केंद्र केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में होगा। मतलब ये कि यूपी बीजेपी में जो लोग सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य को उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरह देख रहे हैं, बहुत हद तक अंदाजा सही है। लेकिन इसमें भी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी ये कि योगी आदित्यनाथ सीएम रहेंगे, सरकार वही चलाएंगे, और केशव प्रसाद मौर्य वापस संगठन में जा सकते हैं। उनकी जरूरत वहां ज्यादा है। 24 के चुनाव में इस संगठन के जो स्क्रू ढीले हुए, उन्हें वापस टाइट करने का दारोमदार दिया जा सकता है। केशव मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आज फिर दोहराया कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं और कार्यकर्ता ही गौरव हैं। योगी आदित्यनाथ ही क्यों सीएम बने रहेंगे और केशव मौर्य क्यों सत्ता से ज्यादा संगठन में सूट करेंगे, इसके पीछे इन दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में पार्टी की जरूरतें और बहुत हद तक कुछ मजबूरियां भी हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के बाद पार्टी का दूसरा पॉपुलर चेहरा बन चुके हैं। पार्टी में एक बड़ा वर्ग योगी को भविष्य का पीएम भी देखता है। योगी बीजेपी में हार्डकोर हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड फेस है। कठोर प्रशासक के तौर पर बीजेपी का ब्रांड बन चुके हैं। लोकसभा प्रचार में पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी में सबसे ज्यादा डिमांड में थे, और अब यूपी में आप केशव मौर्य की यूएसपी जरा जानिए। केशव मौर्य संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में प्रचारक रहते हुए बीजेपी तक पहुंचे ओबीसी के बड़े चेहरे। यूपी में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने का श्रेय बतौर अध्यक्ष केशव मौर्य को जाता है। यूपी में पिछले 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव यानी पिछले 4 चुनावों में अलग अलग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे, और इन चारों में केशव मौर्य का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर। 2017 की बात कीजिए। साल 2017 में केशव मौर्य को मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन तब बीजेपी की लॉन्ग टर्म पॉलिसी में योगी सबसे आगे चल रहे थे। 2022 में योगी सत्ता में लौटे, लेकिन केशव मौर्य चुनाव हार गए। इसके बावजूद उन्हें दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कहा तो यह भी जाता है कि संघ और संगठन की इच्छा थी कि ऐसा किया जाए। अब आज की एक और तस्वीर डिकोड करते हैं। सीएम योगी ने 10 उपचुनावों की तैयारियों पर आज बीजेपी के मंत्रियों की बैठक की। चुनाव के लिए सुपर 30 की टीम तैयार कर दी, लेकिन बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे, संगठन से भी कोई नहीं था। ये क्यों नहीं था, सवाल पूछा गया, तो जवाब हम देते हैं आपको। दरअसल ये जो मीटिंग थी, ये प्रभारी मंत्रियों की बैठक थी। बीजेपी की यूपी एक्सरसाइज में एक और सवाल है कि क्या संगठन को ही कसा जाएगा, सरकार को नहीं कसा जाएगा क्या? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम वैसी की वैसी बनी रहेगी जैसी थी? तो जवाब है नहीं। और ये क्यों है, उसके वजह कुछ सूत्र हैं। योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल की संभावना है। कई मंत्री ऐसे हैं जिनके विभाग बदले जा सकते हैं, और कई मंत्री वापस पार्टी संगठन में उनकी वापसी कराई जा सकती है। तो कैबिनेट फेरबदल में बीजेपी की उस 3 लेवल की समीक्षा रिपोर्ट का अहम रोल होगा, जिसमें उसने 24 की हार पर उम्मीदवारों से विधायकों और मंत्रियों तक का फीडबैक लिया। इसमें सामने यह आया कि कई मंत्री और विधायकों ने कार्यकर्ताओं से दूरी बनाई थी, संगठन को महत्व नहीं दे रहे थे, काम तक नहीं कर रहे थे। यह रिपोर्ट में सामने। तो यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कल से दिल्ली में हैं, और प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। माना यह जा रहा है कि हार की समीक्षा रिपोर्ट और फेरबदल का प्लान भी वो अपने साथ लेकर के आए। तो अब हम बीजेपी के मामले में उसके विरोधियों की दिलचस्पी क्या है, ये जरा दिखाते हैं आपको। उसके पहले एक तस्वीर देखनी जरूरी है आपके लिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शाम 6:30 बजे की तस्वीर है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला लखनऊ के राजभवन की तरफ जा रहा था। तस्वीर देखते ही लोगों की आंखें फैल गईं कि योगी राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, तो राज्यपाल से मिलने क्यों जा रहे हैं? लेकिन थोड़ी देर में खबर आ गई कि यह सिर्फ एक शिष्टाचार की मुलाकात है। बीजेपी खुद कह रही है कि पार्टी की सारी दौड़ धूप 10 उपचुनावों पर है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भरोसा नहीं है।
समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों नतीजा निकाल रही हैं कि बीजेपी अब योगी के साथ कोई खेल करने वाली है। इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से कौन रहा? मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, ये कमजोर पड़ गए हैं। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। एक ही समझ में देखा था, जब कल्याण सिंह को, जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें भाजपा ने हटाया था, और यह मैं अब देख रहा हूं। अनुमान सारे आपने देख लिए। अब अनुमानों के अंत में केशव मौर्य का जवाब देखिए। उन्होंने अखिलेश यादव को एड्रेस करते हुए कहा कि भ्रम में ना रहें, संगठन सरकार दोनों मजबूत हैं। तो नतीजे 2017 में लाए थे वही 2027 में दोहराएंगे। Zee News.